आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, दनादन दन होंगे। आज जो क्लास है, टुडेज योर क्लास इज द फोर्थ क्लास ऑफ प्रीपोजिशन, है ना। अब तक मैं आपको 3 क्लासेस दे चुका हूं और आज जो है वो चौथी क्लास है, यानी कि क्लास नंबर 4 है। और मैं आपको बता चुका हूं कि प्रीपोजिशन जो है वो मोस्ट डेंजरस पार्ट होता है। इसमें बहुत छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें होती है। अभी तक मैंने जो आपको क्लासेस दिए थे उसमें मैंने जो प्रीपोजिशन के एक सिस्टमेटिक वे से यूज था वो मैंने आपको करवा दिया है। जहां उसके एक रूल्स हैं वो मैंने करवा दिया। अब क्या है, अब यहां से इसका जो है ना कन्फ्यूजिंग मास स्टार्ट होता है इसमें जी। अब प्रीपोजिशन का कोई माँ बाप नहीं है। अब आपको जो भी मैं चीजें लिखाऊंगा अब आपको वो माथा में फिट करना पड़ेगा। एक तरह समझिए वोकैबुलरी सेशन है, ग्रामर का एक वोकैबुलरी सेशन समझ लीजिए आप। ये कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। अब आप इस वर्ड को माइंड में फिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दो दो प्रीपोजिशन लेता है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन लेता ही नहीं है। अ फ्यू वर्ड्स डोंट टेक एनी प्रीपोजिशंस, अ फ्यू वर्ड्स टेक 2 and more than 2 प्रीपोजिशंस, अ फ्यू वर्ड्स टेक अ फिक्स्ड सिंगल प्रीपोजिशन। तो कई तरह की चीजें हैं इसमें, आपको समझना पड़ेगा। तो पहला आप समझाना। और आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। देखो ऐसे एक क्लास इंपोर्टेंट होती है, मैं हर बार बोलता हूं ताकि आपकी पॉजिटिविटी आए। और वास्तव में आज की क्लास थोड़ा आपको ध्यान से देखना है, छोटी छोटी चीजें होंगी, ठीक है। देखो रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, लिखिए अ फ्यू प्रिंसिपल वर्ब्स, a few principal verbs, a few principal verbs, a few principal verbs don't take any prepositions, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन लेता ही नहीं है। कुछ ऐसे प्रिंसिपल वर्ब हैं जो अपने साथ लेता ही नहीं है, ये फिक्स है। आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी ये वर्ड दिखे प्रिंसिपल वर्ब, आपको इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। अब यहां पे आपको मैं लिस्ट लिखा रहा हूं और ध्यान से यहां समझते जाना, ठीक है। अब मैं इधर पहला वर्ड लव, एक मिनट, देखो लव ही गलत लिखा रहा था। पहला वर्ड लव, लाइक, हेट, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ये ध्यान रखना। आई लव यू, आई लव टू यू कहेंगे तो क्या गलत हो जाएगा, है ना। आई हेट टू हर, तो आई हेट टू हर का तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हेट ऐसा एक प्रिंसिपल वर्ब है जो प्रीपोजिशन नहीं लेता है। क्लियर है? आगे हैं सब लोग, एक बार मैसेज देख लूं मैं। आते ही वाह, बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत बढ़िया आप सबको। स्नेहा नमस्कार सर, मेरा एग्जाम 12 नवंबर को है, एकदम बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से, बेस्ट ऑफ लक है आपको। आप आराम से एक एक क्लास को, क्लास 1 से, मैं ये चीज़ बार बार हर बैच में बता रहा हूँ, क्लास 1 से स्टार्टिंग से, चाहे मैथ की क्लास हो चाहे इंग्लिश की क्लास हो, एक एक क्लास देखो सिस्टम से और घोल के पी जाओ, शरबत बना लो, थम्स अप टाइप समझो, घोंट डालो अभी। और अभी जितना पढ़ सको पढ़ लो, क्योंकि ये जो टाइम होते हैं ना 20 से 30 डेज के जो टाइम होता है, अभी आप जितना माथा में डालोगे अभी ये हटेगा नहीं। ये बर्निंग पीरियड ऑफ एग्जाम कहा जाता है। जितना आप डाल सकते हैं अभी डालिए, थोड़ा कष्ट उठाइए, मन को मारिए और स्टडी पे अभी फोकस कीजिए। हो चाहे नहीं हो, मैं नहीं कभी समझता हूं, कभी नहीं, मैंने ये कहा हो चाहे नहीं हो, वो कुछ समझता ही नहीं हो, आप अपना बेस्ट दे के आओ। आपको लगे कि हमने फॉर्म भरा था तो हमने तैयारी की जबरदस्त तरीके से और हम संतुष्ट हैं, ये आपको होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, रिजल्ट की कभी टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे वैकेंसी आई है, आने वाली, फॉर्म भरते रहो, तैयारी करते रहो, ठीक है। लव, लाइक, हेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ वर्ब मत लगाना, ठीक है। ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर के साथ कभी भी आपको वर्ब नहीं लगाना। आई ऑर्डर्ड टू यू, अगर आप ये कहोगे कमांडर्स, या एक ही लो कमांडर, कमांडर ऑर्डर्ड टू
कमांडर कमांडर ऑर्डर टू सोल्जर्स, तो गलत हो जाएगा। कमांडर ऑर्डर्ड सोल्जर्स, ऑर्डर अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ध्यान से देखना। वेट कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है वेट अपने साथ। एक्सट्रीमली सॉरी, एक मिनट, वेट नहीं, देखो मेरा ध्यान कहां चला गया। अवेट, एक्सट्रीमली सॉरी, अवेट कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। इन्फॉर्म, एक मिनट मैं कलर चेंज करना चाहता हूं। इन्फॉर्म कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता अपने साथ। अटैक, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अटैक कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता होता। इंडिया अटैक्ड ऑन चाइना, अक्सर वहां दिया रहता है। इंडिया अटैक्ड ऑन चाइना, इंडिया अटैक्ड ऑन चाइना, नहीं, गलत हो गया। अटैक कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ध्यान से लेना, ठीक है। इनवाइट कोई प्रीपोजिशन लेता है, ध्यान सुनना। आई इनवाइटेड यू, अगर आई इनवाइटेड टू यू कहोगे तो गलत हो जाएगा। हां, फिर उसमें क्या होता है, आई इनवाइटेड यू टू डिनर, टू लंच, ध्यान से सुन लेना। पर्सन वाले सेक्शन में इनवाइट के साथ कुछ भी नहीं लगाता। हां, डिनर आ जाए, लंच आ जाए, समथिंग के लिए तो फिर टू का लगाना पड़ेगा। आई इनवाइटेड यू, अगर आई इनवाइटेड टू यू कहोगे तो गलत हो जाएगा। आई इनवाइटेड यू टू डिनर, आई इनवाइटेड यू टू लंच, आई इनवाइटेड यू टू ब्रेकफास्ट। लंच ब्रेकफास्ट उस वाले समथिंग के साथ यूज करोगे, समबॉडी के साथ यूज नहीं करोगे, ये ध्यान रखना। ये समबॉडी के है, समबॉडी के साथ, कोई पर्सन आया है उसके साथ कोई प्रीपोजिशन लेना। इनवाइट में क्या होता है, अगर कोई समथिंग आया है, कोई डिनर है, लंच है, ब्रेकफास्ट है, उसके साथ आप यूज करोगे इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है इनवाइट। अब देखो यहां पे यस्टरडे, एक मिनट पहले मैं लिख देता हूं इसमें। एक आप यहां पे ये डालो वर्ड एडवाइज, ADVISE, एडवाइज। आई एडवाइज यू, आई एडवाइज्ड यू, आई एडवाइज टू यू कहोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। टेल कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, टेल कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं मतलब कोई प्रीपोजिशन नहीं। टेल जो है वो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ठीक है जी। टेल कोई प्रीपोजिशन लेता है। यस्टरडे, इसके पीछे कभी प्रीपोजिशन मत लगाना। टुमारो, कभी इसके पीछे कोई प्रीपोजिशन मत लगाना। टुडे, इसके पीछे कभी प्रीपोजिशन मत लगाना। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, कभी आपको लास्ट दिया हुआ हो और लास्ट के बाद कोई नाउन आया हुआ हो, लास्ट के बाद कोई नाउन आया हुआ हो, इसके पहले कोई प्रीपोजिशन मत लगाना, लगता ही नहीं है इसके पहले प्रीपोजिशन। जैसे लास्ट डे, लास्ट मोमेंट, लास्ट नाइट, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट टाइम, तो अगर आप इसके साथ एट या ऑन कुछ भी लगाओगे तो गलत हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? आप बताओ, आप लोग बहुत सारा मैसेज भी कर दिए हो, अब मैं एक बार देख लेता हूं कहां सब मैसेज किए हैं। अच्छा, इन्फॉर्म, हाँ इन्फॉर्म, अवेट, ऑर्डर, ये सब कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। आपको और कोई पूछना है देख लीजिए। एफर्ड कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा। विश, वांट, हेल्प, मैं लिखा रहा हूं, ये सब नॉर्मल है, इतना आता नहीं इसलिए बताता हूं। एफर्ट के साथ कभी कोई प्रीपोजिशन मत यूज कीजिएगा, ठीक है। वांट के साथ कभी कोई प्रीपोजिशन मत कीजिएगा, ये वर्ब के तौर पर है, ध्यान रखना। एक वांट ऑफ होता है, वांट ऑफ मैं लिखा चुका हूं। वांट ऑफ मतलब होता है अभाव, जिनको नहीं पता है लिख लेना। लैक ऑफ, ऐसे मैं लिखाऊंगा, डोंट वरी। लैक ऑफ मतलब होता है अभाव। आई हैव वांट ऑफ मनी, आई हैव लैक ऑफ मनी, मेरे पास पैसा का अभाव है, ठीक है। क्लियर है, कंप्लीट। अब इसमें जो है लिख लिया यहां तक, वांट, विश, इस सब के साथ कोई जो है etc, इस सब के साथ जो है आपको किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है, ठीक है। लिख लिए हैं, इसको नोट कर लीजिए। डिस्कस डाल दीजिए यहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस के साथ कभी भी कोई प्रीपोजिशन यूज मत करना, लिख लेना इसके साथ। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं
जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन का आपको यूज नहीं करना है। वर्ड्स तो और भी है, लेकिन आप इतना लिख लीजिए, आपका काम चल जाएगा इसमें। ये एक मिनट, वंदना का मैसेज छुप गया है, बड़ा प्यारा सा मैसेज किया है बेचारी। सर रेलवे का बैच का जो है वो 300 रुपया कर दीजिए ना। 300 रुपया मेरा फीस, जानते हैं मेरी फीस कितनी कम है। और रेलवे का मैथ पता है, रेलवे का मैथ कितना हार्ड है। आप कितने क्लासेज लिए हो इसके अंदर? आप अभी पढ़ रहे हैं ना, आपकी इसमें कितने क्लासेज में हैं आप? ये एमटीएस का मैथ में एडवांस मैथ नहीं आता, आपको खाली एक पार्ट पढ़ना है इसके अंतर्गत, क्षेत्रफल। और आप जो पढ़े हैं ना, ये 10th बेस है। और रेलवे का मैथ जो है वो 12th बेस और ग्रेजुएशन बेस हो जाता है। इसका दुगुना चला जाएगा वो, इसका 2.5 गुना चला जाएगा वो। कम से कम उसके अंदर मैं आपको बता दूं, लगभग अप्रोक्स 100 क्लासेज लगेंगी। 100 क्लासेज लगेंगी उसकी। रेलवे का मैथ बहुत जबरदस्त होता है ना। और आपको पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूं। मैं ये नहीं, हाँ, जीडी वाले बच्चे हैं, एमटीएस का आप फॉर्म भरे हैं, जीडी वाला कोई बच्चा है आपको लेने की जरूरत नहीं है। जीडी इसी में कॉम्बो हो गया है। आप एमटीएस का अगर बैच ने मेरा ले लिया है ना, जीडी को लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, रेलवे का मैथ बहुत आगे निकल जाता है। मैं तो बोला हूं अप्रोक्स 100 क्लासेज लगेंगी उसमें। 80 से 100 के बीच में क्लासेज आएंगी। अब सोच लीजिए उसका कितना बड़ा दायरा है, मुझे कितना टाइम लगेगा। उसमें 5 महीना लगने वाला है। 5 से 6 मंथ्स क्लास लगेगी उसकी। उसका मैथ है तो जबरदस्त होता है। क्या चाहते हैं, गुरुजी का दाना पानी नहीं चले? आप लोग नहीं चाहते हैं कि मैं कुछ कर लूं जीवन में? मेरे भी बाल बच्चेदार वाले आदमी हैं भाई, ठीक है। मेरी फीस कत रहा, मेरी फीस अब मैं जितना आप लोगों को अच्छा पढ़ाता हूं ना, मेरी फीस होनी चाहिए 10,000 रुपया। 10,000 रुपये मेरी फीस होनी चाहिए एक सब्जेक्ट की। लेकिन ऑनलाइन का अब जमाना है। ऑफलाइन में मैं पैसा 17,000 रुपया लेता हूँ। एसएससी का अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करेंगे ऑफलाइन में तो 17,000 मेरी फीस है पूरा। ये तो ऑनलाइन है, अब तो इस हिसाब से चलना पड़ता है हिसाब से। तो मेरी फीस बहुत कम रखी है। आगे बढ़ूं मैं, ठीक है जी। तो ये जितने वर्ड है इसके साथ क्या करना आपको, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाना। ये माथा में फिट कर लो। अब आप कुछ चीजें देखो यहां पे, कुछ यहां ध्यान से देखना, कंफ्यूज करेगा। जो काम की चीजें हैं उस पर फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत छोटी छोटी चीजें। देखो अब कंफ्यूज करेगा। वेट क्या लेता है? फॉर लेता है। ध्यान से सुनना, वेट क्या लेगा? फॉर लेगा। लेकिन अवेट अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा। जहां पे मैं क्रॉस मार दूं समझ जाना कोई प्रीपोजिशन लेगा। लेकिन इन दोनों वर्ड की मीनिंग सेम है। इन दोनों वर्ड की मीनिंग क्या है? सेम है, ठीक है। जैसे इन दोनों की मीनिंग सेम है। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम अवेटिंग यू। Both the sentences have same meaning, but their structure are quite different. But sentences have same, दोनों का सेम है। I am waiting you, wait जब भी कहेंगे तो आपको for लगाना पड़ेगा। await जब भी कहेंगे आपको for लगाना ही नहीं है इसके साथ। अगला ध्यान देखो, attack, ATTAC, अटैक के साथ आपको कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। लेकिन combat आ जाए, कॉम्बैट मतलब होता है आक्रमण करना। कॉम्बैट आ जाए तो कॉम्बैट के साथ आपको विथ का यूज करना पड़ेगा। समझ गए? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पेयर में आता है तो आप इसको लिख लेना, ठीक है जी। टेल के साथ आपको किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। लेकिन जब भी से आए, सेड टू यू होता है, तो से के साथ किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। जब भी, अब देखो यहां पे ये चीज समझ लेना, ये तो मैं इसका बेसिक फॉर्म रख रहा हूं। अब वहां पे टेल का क्या हो सकता है? टोल्ड। ये ध्यान रखना, ये V2 V3 फॉर्म किसी भी फॉर्म में आए इसके साथ प्रीपोजिशन मत लगाना। ये बेसिक फॉर्म से मैं समझा रहा हूं। टेल, टोल्ड, टोल्ड, से, सेड, सेड। आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, आई टोल्ड यू। समझ रहे हैं? अगला देखिए, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एनक्वायर, ENQUIRE, इंक्वायर इनटू लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी। इंक्वायर के और भी प्रीपोजिशन मोड है, लेकिन आपको जो जरूरत है, मैं बार बार कह रहा हूं, जितनी की जरूरत है ये अनंत है। और ये पार्ट बहुत टफ है। आपके एग्जाम में हिसाब से जितना है हम उतना बता रहे हैं। इंक्वायर ऑन भी ले लेता है, इंक्वायर एट भी ले लेता है।
लेकिन आपके एग्जाम में जो आएगा इंक्वायर का सेंस हमेशा इनटू के सेंस में रहता है, तो इंक्वायर क्या लेगा? इनटू। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टिगेट का यूज किया, इन्वेस्टिगेट का यूज किया, तो इन्वेस्टिगेट कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा, ये फिक्स है, ये ध्यान रखना। दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। दोनों का मतलब क्या है? सेम होता है। आई बात समझ में? दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। लेकिन इंक्वायर क्या लेगा? इनटू, और ये क्या लेगा? इन्वेस्टिगेट। जैसे द पुलिस इज, अगर सिंगुलर है तो इज कह सकते हो, पुलिस कॉमन में है तो आर कहते हो, तो पता होगा। द पुलिस आर इंक्वायरिंग इनटू दिस मैटर, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस मैटर। इसके साथ आप लगाओगे नहीं। क्लियर है? देख लो यहां तक। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत। सेल, आप याद रखना, सेल नाउन है। जब भी सेल का यूज करोगे इसके साथ एट लगा देना। और जब सेल एक बेचने वाला होता है, ये वर्ब है, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, ठीक है, कि क्या है ये। जब भी सेल आएगा याद रखना, तो ये एट ले लेगा। कंफ्यूज मत होना, सेल कभी सोल्ड भी हो जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, नोट कर लीजिए। सेल का कोई भी वर्जन आए, सेल ये भी आए एट लगा देना, ये भी आए एट लगा देना। सेल का वर्जन क्या होता है? सोल्ड, ये एट लगा लेना। अब देखो 1 मिनट 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूं, बताओ मुझे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ओके है यहां तक? कंप्लीट है? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े? कंप्लीट है? अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन स्पाइट। कभी कभार ऐसे लिखा रहता है इन स्पाइट, या कभी इनको जोड़ देगा, इंस्पाइट कर देगा, एक ही चीज है, हल्का सा डिफरेंस है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमेशा ऑफ लेगा, इंस्पाइट या इन स्पाइट क्या लेगा? ऑफ लेगा। लेकिन डेस्पाइट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया यहां पे। डेस्पाइट अपने साथ कोई प्रीपोजिशन लेगा, लेकिन दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। डेस्पाइट कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा, लेकिन इंस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ कहिए या इन स्पाइट ऑफ कहिए, ये क्या लेगा? अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा, ऑफ प्रीपोजिशन लेगा, लेगा ही लेगा। जब भी देखोगे तो आप ये देखना। कंप्लीट है? देख लीजिए, यहां तक क्लियर है? अगला कुछ पूछना है तो देख लीजिए, ओके ना? आगे बढ़े ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लाइंड, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लाइंड जो है वो टू भी लेता है, ध्यान से समझना, और ब्लाइंड फॉर भी लेता है। दोनों का सेंस अलग अलग होगा। ब्लाइंड जो है वो टू भी लेगा और ब्लाइंड जो है वो फॉर भी लेगा। तो ब्लाइंड टू कब लेगा? टू का मतलब ये होगा जब ये सेंस, ये सब थोड़ा टफ है, सेंटेंस के ऊपर निर्भर करेगा बाबू, ये सब थोड़ा देख लेना, सेंटेंस की मीनिंग समझने की कोशिश करना। अब तक तो आप सेंटेंस की थोड़ी बहुत मीनिंग तो टूटी फूटी भाषा में सही आप समझ जाते होंगे उसकी हिंदी क्या होती है, या आप जिस लैंग्वेज से हैं। तो ब्लाइंड टू अ पर्सन्स फैक्ट, अ पर्सन्स फैक्ट। अगर ब्लाइंड का, ब्लाइंड जानते हैं, ब्लाइंड मतलब सिर्फ अंधा ही नहीं होता है, ब्लाइंड मतलब होता है अननोन भी। ब्लाइंड का मतलब अननोन भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। ब्लाइंड का मतलब अननोन होता है, किसी व्यक्ति के बारे में उसका जो कोई फैक्ट है उससे आप परिचित नहीं है, तब उसके पीछे आप क्या लगाओगे? टू लगाओगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फिजिकली ब्लाइंड है तो तब उसके साथ क्या, एक्सट्रीमली सॉरी, एक मिनट, ये ऑफ लिखना था, एक्सट्रीमली सॉरी, ये बाय मिस्टेक लिखा है। तब उसके साथ आप क्या लगाओगे? ऑफ लगाओगे। ये फिर क्या है? फॉर एन आई, आई के लिए। क्लियर है? अब जैसे देखिए, मैं आपको दो सेंटेंस दे रहा हूं, यहां ध्यान समझिए, समझना पड़ेगा थोड़ा सा ब्लाइंड का। देखिए इसमें दे रहा हूं, मिस्टर वर्मा, इस सेंटेंस से क्लियरिटी होगा। मिस्टर वर्मा इज ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड ऑफ
मिस्टर वर्मा इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। तेरी ये देखो, ये जो आदत नहीं है लिखने की ना, ये आई, ठीक है। अब देखिए, मिस्टर वर्मा इज ब्लाइंड ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ हिज सन। देखो मैं दो सेंटेंस लिखा दिया हूं, हिज सन। अब देखो यहां पर ब्लाइंड जो है ऑफ लिया है, वो सही है क्योंकि फिजिकली आई की बात चल रही है। अब यहां पर जो वर्मा जी है, यहां पे ब्लाइंडनेस की बात नहीं चल रही है, यहां पे फिजिकली डिसेबल की बात नहीं चल रही है, यहां पे कोई पर्सन है उसके फैक्ट की बात चल रही है कि मिस्टर वर्मा को जो है अपने बेटे के, जो अपना उसका बेटा जो नालायक है, उसकी जो केयरलेसनेस है, जो लापरवाही है, वो मिस्टर वर्मा नहीं जानते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पे, ब्लाइंड ऑफ किया आपने, क्या हो जाएगा, ऑफ काट दो, क्या आएगा, टू आएगा। देख लो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मुझे ओके करो तब मैं आगे बढ़ूंगा। अब अगला देखिए, ये पहले आप मुझे ओके कीजिए तब मैं बढ़ूंगा आगे। क्लियर है, सबसे क्लियर है। अब अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अगला भी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंग्जियस, ANXIOUS, एंग्जियस जो है वो फॉर भी लेता है और एंग्जियस जो है वो अबाउट भी लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंग्जियस क्या है, फॉर भी लेता है और अबाउट भी लेता है। ध्यान रखना, जब भी सेफ्टी की बात चल रही होगी, तो फॉर का यूज करना। और जब भी, यही सब कुछ कंफ्यूजिंग है, क्या कर सकते हैं, ये तो जो बनाया उसको भाई गाली दो 10,000, मैं इसमें क्या करूंगा। ये तो जो बनाया क्या सोच के बनाया, मुझे आज तक पल्ले नहीं पड़ा, इतनी गड़बड़ी है ये सब। यही इंग्लिश की, यही सब कुछ जो ब्लैक पार्ट माना जाता है इंग्लिश का जी। यहां से थोड़ा सा कुछ इंग्लिश में आप जो कह सकते हैं इसके एरर समझ लीजिए, ये पार्ट है। हिंदी में इतनी गड़बड़ी नहीं है, हिंदी में एक बेस रूल है। इसमें क्या है ना, अपवाद बहुत है इंग्लिश के अंदर। अंग्रेज थोड़े माथा से पैदल भी तो होता है, उतनी गहराई नहीं होती है उसमें अंदर, उसे बड़ा हल्का दिमाग का होता है। हम लोग ज्यादा बुद्धिमान है, हम लोग जिलेबी की तरह घूरमे हुए रहते हैं अंदर से। हम लोग को कोई जल्दी ठग नहीं सकता, हम भारतीयों को जल्दी बेवकूफ बना सकता है। एक बात पर 20 बार सोचेंगे, कैसे है? ऐसा है सच में देखा है तो कितनी हम लोग डाउट करते हैं। वो लोग बड़े भोले भाले होते हैं, बड़ा गलीबल पर्सनैलिटी होता है वो लोग, उन लोगों को ज्यादा इतना नहीं होता है। तो जो मन में आया कर दिया। हम लोग बहुत सोच के एक फैक्ट बनाते हैं, उसके बाद कोई चीज करते हैं, तो भाई जो है तो पढ़ना पड़ेगा। तो अबाउट क्या है यहां पे, जब रिजल्ट की बात होगी, याद रखना, तब आप अबाउट लगा दोगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया, कितनी बार। अब जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, लिख दूं, सेंटेंस लिखना, सेंटेंस लिखेंगे तो फिर गड़बड़ाता जाएगा, टाइम बढ़ लग जाएगा। और इसकी एक क्लास और लगेगी, आज ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसकी 5th क्लास भी लगेगी नेक्स्ट, तभी जाके कंप्लीट होगा, ठीक है। एक दे दूं क्या, चलिए कोई दिक्कत, मैं दे देता हूं, कोई बात नहीं। हर मदर वाज, आप इसमें लिखाने की जरूरत नहीं है। हर मदर वाज एंग्जियस, भरना है आपको, एंग्जियस द सेफ्टी ऑफ हर डिसेबल्ड चाइल्ड, डिसेबल्ड चाइल्ड। तो यहां पे क्या आएगा आपको पता है, सेफ्टी की बात चल रही है, क्या डाल दोगे, 4 डाल दोगे,
अगला देखो आप, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगला भी, कॉन्ग्रेचुलेट। ये बहुत खतरनाक वर्ब है कॉन्ग्रेचुलेट। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन भी लेता है, कॉन्ग्रेचुलेट फॉर भी लेता है, लेकिन आप में इसका डीप यूज नहीं है, तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, विद्वान तो बनना नहीं है, अभी एमटीएस को क्रैक करना है, एमटीएस का कल आप सीएचएसएल सीजीएल वो तो फिर अलग है, उस हिसाब से आप पढ़ोगे, ठीक है। तो यहां फॉर हटा दो, अभी आपको इससे मतलब ही नहीं है। आप जब भी कॉन्ग्रेचुलेट देखोगे ना, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ आंख मूंद करके ऑन लगा देना। आप कॉन्ग्रेचुलेट के साथ आंख मूंद करके आप ऑन लगा देना, आंख मूंद करके। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, एक लिखना हो सेंटेंस तो लिख लो, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम, ठीक है, ऑन हर न्यू बॉर्न बेबी। जब भी आपको विश की बात होती है, प्रमोशन की बात होती है, सक्सेस की बात होती है, तो कॉन्ग्रेचुलेट क्या लेता है? ऑन ले लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला लिखाऊं, एक बार ओके बोले तब मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसे नहीं मुझे लग रहा कोई दिक्कत होनी चाहिए, सब तो खाली माइंड में रखने वाली चीज है, फिर भी कोई यहां पे कोई ओके बताइए, तब हम बढ़ेंगे आगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया जी। अगला देखिए, अब यहां पे कॉन्ग्रेचुलेट मैंने लिखा दिया आपको, कॉन्ग्रेचुलेट लिखा दिया है। अब इसमें अभी है हाँ, कंपेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सारे आए हुए हैं, कंपेयर, COM, कंपेयर। कंपेयर जो है अपने साथ विथ भी लेगा, ध्यान से देखना। कंपेयर जो है अपने साथ टू भी लेगा। तो जब कॉन्ग्रेचुलेशन नाउन है, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कभी मत बोलना, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है। यहां वर्ब की बात चल रही है। जब भी प्रीपोजिशन यहां आप जो लगाओगे, अभी मैंने जो बताया है वो वर्ब है। तो कॉन्ग्रेचुलेट आप ऑन करना, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन करना। फॉर का यूज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें थोड़ा सेंस पकड़ना पड़ेगा। और फॉर आपके जो मतलब एमटीएस के एग्जाम वहां से पूछेगा नहीं, अब टेंशन नहीं फ्री रहिए। अगर क्वेश्चन में देखा रहता तो मैं आपको बताता है। अभी जैसे मैं फॉर बताऊंगा ना, थोड़ा सा फॉर जो है ना वो सेंस ऑफ सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है। डिमाइज के सेंस में यूज करते हैं। किसी व्यक्ति का कोई निधन हो गया और उसके ऊपर जो किसी को आप जाकर के उसको सांत्वना देते हो, कंडोलेंस देते हो, तो फिर उसके सेंस में फॉर का यूज करते हैं, जो भी आपको जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं है। आपको जब वहां पर दिया रहेगा प्रमोशन से सेंटेंस दिया रहेगा, सेंटेंस सक्सेस से दिया रहेगा, आप आंख मूंद करके ऑन मार देना, आपको फॉर से आएगा ही नहीं आएगा। आप निश्चिंत रहना, मैं कह रहा हूं, अगर देखा होता तो मैं आपको बता दिया रहता ना। आप में क्लोज टेस्ट नहीं था, आप क्लोज टेस्ट कर रहे हैं। क्लोज टेस्ट तो आपको मैं रोज करवा रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो ना, जो मैं यूट्यूब पर करवाता हूं, वो देखते रहना जी, ठीक है। और क्या कहते हैं कि वो क्वेश्चन टैग मैंने आपको क्लास देके बता दिया था, क्योंकि मैंने वहां से क्वेश्चन देख लिया 2-4, तो इसलिए आप टेंशन फ्री रहें। अब देखो कंपेयर, जब भी आप किसी पर्सन से कंपैरिजन करोगे तो आप विथ लगाना, बहुत कंफ्यूजन है ये। जब भी आप किसी पर्सन से आप लगाओगे तो आप विथ का करोगे, और जब भी किसी थिंग से कंपैरिजन करोगे और थिंग, तो आप टू का यूज करोगे। जैसे लोग अक्सर बोलते हैं, यू डोंट कंपेयर योर सेल्फ, यू डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनीबॉडी, लोग अक्सर बोलते हैं। तो क्या हो गया? वो गलत हो गया। क्या कहोगे? यू डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीबॉडी टू एनीथिंग। आपको वस्तु आ जाएगी तो टू लगा देना। बात है, डोंट कंपेयर विथ अदर्स, लोग बोलते हैं डोंट कंपेयर विथ अदर्स। डोंट कंपेयर टू अदर्स कहोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पर्सन के लिए किसका यूज करते हैं। अब फॉर तो भूल के भी मत लगाना, डोंट कंपेयर, कब फॉर तो आता ही नहीं है। अक्सर लोग गलती करते हैं, फॉर लगा देते हैं इसके अंतर्गत। आई बात समझ में? देख लीजिए। अब अगला देखिए, क्लियर है? अगला 3 वर्ड में एक ही साथ लिखा आता हूं, रेस्पॉन्सिबल,
रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, आंसरेबल, आंसरेबल, अकाउंटेबल, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, किसी के प्रति उत्तरदायी होना, जवाबदेह होना, ठीक है, एबल टू रिस्पॉन्ड, ठीक है जी। तो रिस्पॉन्सिबल रहे, आंसरेबल रहे, अकाउंटेबल रहे। ध्यान से सुनना, जब भी, ध्यान से सुनना है यहां पे, जब भी ये पर्सन आए, ये भी दो प्रीपोजिशन लेगा, तो जब भी पर्सन आए तो टू का यूज कर देना इसके साथ, टू अ पर्सन। और जब भी कोई वस्तु आए, थिंग आए, फॉर का यूज कर देना जी, फॉर अ थिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, ठीक है जी। क्लियर है? आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल टू हिम फॉर दिस मिसकंडक्ट। आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल टू हिम, विथ कहोगे गलत हो जाएगा। आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल टू हिम विथ फॉर दिस मिसकंडक्ट। उसने जो बुरा व्यवहार किया है ये, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। इसका मतलब ये हुआ जी। आप ओके करो, देखो तो मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला आएगा विथ एग्री वाला। क्लियर है? कंप्लीट है ना? अरे जो पूछना है पूछिए, दोबारा पढ़ा दूं? कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या पूछना, पूछिए ना, इसमें टेंशन की क्या बात है। खाली मैं ये कह रहा हूं कि अभी टाइम कम है, नहीं बात समझे, फालतू का काहे करना, वैसे ही बहुत ज्यादा पार्ट बड़ा है, बाकी चीज पढ़िए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। डोंट वरी, 2 4 5 में और लिखा देता हूं, डोंट वरी डोंट वरी। अब अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्री। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्री 3 प्रीपोजिशन लेता है, एग्री 3 प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है। विथ अ पर्सन, टू प्रपोजल, ऑन मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। देखिए यहां पे एग्री जो है वो 3 प्रीपोजिशन लेता है, विथ, पर्सन, टू, प्रपोजल, ऑन मैटर। क्लियर है? ब्लाइंड के 2 सेंस हैं, बाद में आई है श्वेता, आप मुझे लग रहा है, दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। जब ये लाइव खत्म होगा तो रिकॉर्डेड सेक्शन में चले जाना, दोबारा देख लेना, मैंने बता दिया था। यहां तक क्लियर है? अब देखिए इसमें बोलता हूं, आई डोंट एग्री, आई डोंट एग्री विद यू, आई डोंट एग्री विद यू, I don't agree with you for this proposal, for this proposal at this, for this proposal at the matter, at the matter। मैं आपकी बातों से, आप जो ये मैटर है ना, इस मैटर में जो आप मुझे प्रस्ताव दे रहे हैं कि भाई ये कर लो, मैं आपकी बातों से एग्री नहीं हूं। इसका मतलब ये हुआ जी। बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है, अब ध्यान से देखिए। इसमें ये सेंटेंस बना के आप प्रीवियस ईयर रचना, आज आपका पहला दिन है, आप न्यू स्टूडेंट हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, मैं करवाता हूं, यूट्यूब पर जाओ, आप मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप जो है ना, वो जो सेशन चलाता हूं वो जरूर देखो, आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कैसे पूछता है। सेंटेंस के अंदर डालेगा, ऐसे ही सेंटेंस के अंदर डालता है, जैसे मैं दिया हूं आपको, देख लीजिए। कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा, कॉमन एरर आएगा, आप जाके देख लेना यूट्यूब पर, मैं करवाया हूं, बहुत सारे क्लासेस दिया हूं, मैं आज से करवा रहा हूं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
ठीक है, और कल भी है 12 बजे मैं लाइव आता हूं यूट्यूब पर। एमटीएस को तो मैं धार लिया था, और ऐसे ही जैसे मैं एमटीएस को धरा हूं, ऐसे ही मैं रेलवे को धर लिया हूं, और जीडी को अभी आने वाले समय में धरूंगा। मेरा कोई भी बैच होगा फालतू वाला टारगेट बैच होगा, क्योंकि सबका अलग अलग दायरा है, अलग अलग लेवल है, वो आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? देख लीजिए यहां पे, आप ओके करो, बताओ। देख लीजिए, ओके कीजिए, तब हम बढ़ेंगे। कंप्लीट है? ठीक है, अब आगे बढ़ू ना मैं। अब देखिए, आप लिख लेना यहां पर कुछ, अप्लाई टू लेता है, एक्सेस टू लेता है, ध्यान से रखना, अप्लाई टू लेता है, एक्सेस टू लेता है, ये सब वर्ड ऐसे है, टू लेता है, सिमिलर टू लेता है, इक्वल टू लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सब ध्यान रखना, जब भी इक्वल आएगा टू लेता है। समझ गए ना? लिख लिया ना? नॉन, KNOWN, चलो मैं यहां, चलो इसको हटा दो, बाद में लिखा। नॉन एज लेता है, इतना तो पता होगा, इतना तो पता होता है ना, कोई बात नहीं। इक्वल लिख लिया है, इक्वल टू लेता है, क्लेम टू लेता है, फटाक से लिखो आप, 5 सेकेंड का टाइम देता हूं, आगे बढ़ेंगे। बिलोंग टू लेता है, अप्रोच टू लेता है, लिख लिया है? बिलोंग टू लेता है, एक मिनट, बिलोंग टू लेता है, लिख लिए? अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, अगला लिखा रहा हूं, फेथफुल टू लेता है, लिसन टू लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अप्रोच, अप्रोच टू लेता है। लिख रहे हैं ना पूरा? बढ़िया से लिखते जाइए, आराम से। क्लियर है? पुष्पेंदर, नमस्कार गुरुजी, एग्जाम से पहले इंपोर्टेंट ग्रामर प्लस वोकैबुलरी की पूरा मैराथन, ये तो पूरा मैं आपको करवा ही दिया हूं पुष्पेंदर, मैं तो आपको रोज मैराथन ही दे रहा हूं, ग्रामर प्लस वोकैबुलरी। मैं रोज ग्रामर भी दे रहा हूं, रोज एक क्या कहते हैं वोकैबुलरी करवा रहा हूं, पूरा आर पार में कर दिया हूं आपको। अब क्या चाहिए? यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं, अब क्या चाहिए? तो डबल ट्रिपल डोज मिल रहा है, मैंने पूरा आपको ग्रामर करवा दिया है। अब इसमें एक चैप्टर बचा हुआ है कंजक्शन, इसके बाद कंप्लीट है, उसमें 2 क्लास लगेगी मात्र कंजक्शन की, और 1 क्लास मैं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, 1 क्लास मोडाल्स की, कंप्लीट है आपका। अब 3 क्लास इसमें बचा हुआ है। उसके बाद मैं एक चीज देखता हूं इसके अंदर, बस हो गया, मैं छोड़ देता हूं, डोंट वरी। तो रिकॉर्ड आप पुष्पेंद्र दोनों देखिए, कोई बात नहीं, बहुत सारे 80% स्टूडेंट्स मेरी लाइव आते ही नहीं है, वो मैं जानता हूं। आप लोगों को जब मर्जी मिले, आप वर्किंग वाले होंगे, अपने हिसाब से देखिए, 80% लाइव नहीं आते हैं। मैंने पूरा आपको ग्रामर करवाया है, पूरा सिस्टम से देखिए, उसका पूरा प्रैक्टिस सेट बनाइए, जो पीडीएफ मिला है आपको उसको बनाइए। और मैंने पूरा वो, आप 2 सेशन है, पूरा वोकैबुलरी मैं रोज करवाता हूं, डबल डबल। अभी अब ग्रामर खत्म करूंगा, 5 से 7 मिनट के बाद मैं तुरंत वोकैबुलरी लेके आऊंगा। मैं दोनों रोज करवा रहा हूं, ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, प्लस वोकैबुलरी का मैंने आपको पीडीएफ ही दिया है, और यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं, रोज मैं आता हूं यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। कल भी क्लास है 12 बजे, ये सेशन आप जरूर लिया करें, सारा किस सेशन तो मैं यहां करवा रहा हूं, ठीक है। अगर इसमें अब टाइम मिलता है तो मैं ये कोशिश जरूर करूंगा, 1-2 क्लास मैं आपको यहां पे ग्रामर का ले आऊं और वोकैबुलरी का ले आऊं, 1-2 सेशन, ताकि मैं बता दूं कैसे क्वेश्चन है। बाकी मैं यूट्यूब पर मैं इतने क्लासेस दिया हूं, आप देखिएगा तब ना जाकर देखिए, 32-33 क्लासेस मैंने दिया है यूट्यूब, पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने करवा दिया है। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो कर दीजिए। हाँ, क्लियर है? आप एकदम घबराए नहीं, पूरा उसको पढ़ें। हाँ, मैं इसको कंप्लीट करता हूं, बस इतना ही सेशन रखेंगे। एक वर्ड में आपको और लिखाता हूं,
घबराई नहीं आप, ठीक है। हाँ, अब बाकी वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आपका ओरिजिनल चीज है। अगर आप ये पूरा पढ़ लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक आपको और लिखाता हूं, अप्रोच टू लिख लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए अगला, यहां पे लिसन टू आप लिख लिए हैं, बिलोंग टू लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखिए, जब भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यही कंप्लीट करूंगा, फिर 5 मिनट बाद 7 मिनट बाद वोकैबुलरी सेशन। देखो यहां पे ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैरिड टू होता है बाबूजी। अक्सर यहां स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मैरिड टू होता है, मैरिड टू। अक्सर लोग वहां क्या देता है, मैरिड विथ, आई मैरिड विथ सिमरन, आई मैरिड विथ सिमरन, गलत हो जाएगा। मैरिड के साथ हमेशा टू लगाना जी। आप क्या कहोगे, आई मैरिड टू सिमरन, आई मैरिड टू राजेश, जिसके साथ कहना था टू लगाना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी कभार आपको ऐसे भी दे देगा, सीधे मैरिड भी देगा, कभी कभार देता है वहां पे गेट मैरिड टू, ध्यान रखना, दोनों तरीके से बोल सकते हो, गेट मैरिड टू, विथ मत लगाना इसके साथ, दोनों के साथ क्या लगता है, टू लगता है, गेट मैरिड टू, आई गेट मैरिड टू, या आई सीधे कह दो आई एम मैरिड टू। आप यह कह सकते हो आई गॉट मैरिड टू, लेकिन हर हाल में मैरिड के साथ क्या लगाना, आपको टू ही लगाना है। कंप्लीट है। चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रहने देते हैं, और इसकी एक क्लास आपकी और लगेगी, हो सकता है तो इसकी एक क्लास में और दे दूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्शन है, तो हो सकता है अभी इसकी 2 क्लासेस में लगा सकता हूं। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, आप पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, ये आपकी अपनी समस्या है, मेरा काम है मुझे पूरा करवाना, ताकि आपको ये नहीं लगे कि सर ने नहीं करवाया। आपको नहीं लगेगी वो आप समझोगे, पढ़ोगे लगेगी, इसे बोलते पॉजिटिव एटीट्यूड, और पढ़े बढ़िया से, ठीक है। आफ्टर 5 to 7 मिनट्स, आफ्टर 5 to 7 मिनट्स आई मीट यू, ठीक है, विथ वोकैबुलरी सेशन, ठीक है जी। चलिए तब तक फ्रेश हो जाइए, रिफ्रेश हो जाइए बढ़िया से। हाँ, मैं 1-2 सेट करवा दूंगा, डोंट वरी, मैं वो भी चाह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर का 1-2 सेट मैं करवा दूं यहां पे, डोंट वरी, आप टेंशन ना ले।